हार करने की बात है। ये तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। आप अभी से यूपी चुनाव में इसका लिंक जोड़ने लगे। नहीं पांडे जी, नमस्कार आपको, आप सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को भी आदाब नमस्कार। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी बुकलेट जारी किया है। उन्होंने कह दिया है, उन्होंने इधर उधर की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर सरकार बनने के बाद हम जो है 59,000 जो शिक्षार्थी थे जिनकी शिक्षा को निरस्त कर दिया गया, उनको न्याय देने का काम करेंगे और 90 दिन के अंदर ही जाति जनगणना करा देंगे। ये सारी बातें जो हो रही हैं पांडे जी, ये 2027 के चुनाव के लिए हो रही हैं। कोई नीट की परीक्षा रद्द हो गई, इस पर सवाल न करे कोई जो है खाद पे सवाल न करे। मैं इतनी जल्दी नहीं आता हूँ बीच में, लेकिन कई बार आप नेता लोग मजबूर कर देते हैं कि मैं बहुत जल्दी टोक दूं। और मैं क्यों बता रहा हूं, एक तो आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता क्या कह रहे हैं, आप शायद सुनकर नहीं आते, पढ़कर नहीं आते हैं। और ये बात सर मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, 59,000 नहीं 69,000। आप 59,000 कह रहे हैं, आपकी पार्टी ही सुन लेगी। 69,000 कह रहा हूं मैं, आपने 59,000 कहा। नहीं 69,000 कह रहा हूं मैं। डिबेट फिर पीछे करके देख लीजिएगा। मैं बहुत तेज सुनता हूं। 59,000 का, खैर ठीक है, मैंने आपको ही दुरुस्त किया। कहना चाह रहा था स्लिप ऑफ टंग है वो। ठीक है, आप कहना चाह रहे थे 10,000 का फर्क, स्लिप टंग हो गया होगा, टंग स्लिप हो गया होगा, वो ठीक है, मैं समझ गया। फर्क मान रहे हैं उसको। हाँ ठीक है, 69,000 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है पांडे जी। हाँ नहीं कोई इतनी खड़ी बात नहीं है। आप तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि सारी चीजों का जो एक साहब, आप तो क्वेश्चन ही स्लिप कर गए। मैं पूछ रहा हूँ CAA पर सवाल मांग ले रहे हैं, आप चले जा रहे हैं 69,000 पर। आपका क्वेश्चन ही स्लिप हो रहा है। टंग की क्या बात करें? नहीं CAA पर का क्या सवाल है? क्या सवाल? अरे क्वेश्चन स्लिप कर गए। मैंने कहा हिंदू मुसलमान कि CAA के दायरे से जो बाहर बंगाल में कहा जा रहा है कि उनको बाहर कर देंगे, BSF को दे देंगे, इनको डिपोर्ट करो। पहली बात, इसको आप लोग यूपी के चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? मैंने ये सवाल पूछा। कर दीजिए। कौन? नहीं क्यों नहीं, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो है उनको निकाल बाहर कीजिए, हमको तो कह रहे हैं। अरे तो आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं भाई। जहाँ पश्चिम बंगाल में आपने अपनी पार्टी के मुखिया की बात को याद कर पा रहे हैं? 15 साल से ना आपकी पार्टी के सांसद ने क्या कहा वो आपको ध्यान में है? गजब MS खान साहब। नहीं, मैं कह रहा हूं पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई है तो उसको निकाल दीजिए। कौन मना कर रहा है? लेकिन आप किसी को नाजायज तरीके से परेशान करेंगे कि आप नहीं है, आपके पास वो नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, और जबरदस्ती आप निकालेंगे तो उस पर ऐतराज है। जबरदस्ती वाले में ऐतराज है। और नवीन जिंदल धीरे से पूछ रहे हैं कौन तय करेगा? हमको नहीं चाहिए बांग्लादेशी आदमी यहाँ पर। नहीं चाहिए ना, जोड़ क्यों रहे हैं? बांग्लादेशी आदमी नहीं चाहिए यहाँ। नहीं, फिर नवीन जिंदल क्यों जोड़ रहे हैं यूपी में? नहीं, जोड़ कहाँ रहे हैं हम? उसके सहारे तो आप सरकार चलाते हो। आपको लगता है कि बांग्लादेशी तो चुनाव आ रहा है तो ये सब बातें उठ रही हैं और आप बाहर कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि कौन चेक करेगा? अरे कौन चेक करेगा? ये असली है नकली है? वो चेक करेगा CAA के माध्यम से, वो चेक करेगी सरकार, वो चेक करेगी पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो चेक करेगी पुलिस, लोकल पुलिस। वो कर रही है, और जब वो कर रही है तब आपको आपत्ति होती है कि आपका तो इसकी जांच क्यों कर रहे हो? आप क्यों बाहर निकाल रहे हो? वो तो इतने साल से रह रहे हैं, इतने साल से आपने घुसपैठियों को अपने राज्यों में पल्लवित किया है। अब निकलने का समय है। और जिस प्रकार से रेला का रेला जा रहा है बंगाल की तरफ, सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसका राज है? किसी देश से जोड़ लो आप। भारत सरकार में। अरे आज के समय में उत्तर प्रदेश में भी जो घुसपैठिए हैं, या फिर जिनका कोई अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में रहने का, उनको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। वो उत्तर प्रदेश में वोट नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक, MS खान साहब एक सवाल हो रहा है आपसे, एक सवाल और है आपसे। कुछ भी कर लेना नवीन भाई, एक मिनट अब सुनिए। MS खान साहब, अनिला सिंह भी जुड़ गई है। ये एक सवाल और, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनिए खान साहब, सुनिए ना, खान साहब सुनिए, एक सवाल और सुनिए। अखिलेश यादव जी ने कल कहा, आज याद आ रही है आपको? अरे सुनिए, अरे तो पहले आपने कब किया करने दिया? पश्चिम बंगाल के अंदर 15 साल से ममता बनर्जी बैठी थी, उसके साथ आप समझौता करके बैठे हुए थे। चलिए, वहाँ काम नहीं करने दे। नवीन जी आज तो तभी तो करेंगे। नवीन जी आज तो स्वागत करिए कि अगर समाजवादी पार्टी कह रही है अवैध जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर कर दिया जाए, तो इसका तो स्वागत करिए, इसका स्वागत करिए। राकेश भाई, ये बार बार कह रहे हैं कि 15 साल से क्यों नहीं गया? अरे ठीक है, 15 उस पर आएंगे। खान साहब एक और सवाल, फिर मैं अनिला जी आता हूं। खान साहब एक और सवाल। कल अखिलेश यादव जी ने कहा, अरे सुनिए सर, सुनिए ना खान साहब, खान साहब सुनिए, 12 साल की बात कर रहा हूं। अरे सवाल सुनिए खान साहब। आपकी पार्टी के मुखिया ने कल कहा
कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही ओबीसी आरक्षण 17 से 7% हो गया। अब ये 17 से 7 इसलिए हुआ क्योंकि ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया था, जो कि संवैधानिक तौर पर अवैध है, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण हम दे नहीं सकते हैं। तो यहां पर भी आरक्षण के बीच में तुष्टीकरण वाला खेल चल रहा है। इससे जीत लेंगे यूपी। नहीं, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। आरक्षण किसको नहीं मिलना चाहिए? जो आरक्षण किसमें आते हैं, वो ओबीसी में आते हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप 17 से 7 कर देंगे, ये चलेगा क्या? उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगा। अरे आरक्षण पूरा आरक्षण दे, क्यों दे आरक्षण? जाति जनगणना कराएंगे तो अल्पसंख्यक आयोग से भी बाहर निकालना चाहिए। इनकी संख्या अल्पसंख्यक नहीं रहे बचे आज की डेट में। एक मिनट एमएच खान करना चाहते हैं आरक्षण मिलना। अरे खान साहब सुनिए ना, अभी अगले 1 मिनट आपके बीच में कोई नहीं आएगा। सुनिए, अगले 1 मिनट आपके बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन खान साहब ये समझाइए कि आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, उसका तो समर्थन है, उसकी एक व्यवस्था भी बनी हुई है, लेकिन भाई उस व्यवस्था में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों को शामिल किया जाए? आप ये चाहते हैं खान साहब? चुनाव में आकर के आप ये बवाला बचाते हैं। अरे खान साहब, चुनाव के पहले आपको खान साहब सुनिए ना भाई, अरे सवाल सुनिए। आप ये चाहते हैं कि ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों को शामिल किया जाए, ये आप चाहते हैं? मुस्लिम जातियों में ओबीसी नहीं है क्या? आपसे पूछता हूं पांडे जी। हाँ, क्या है? मुस्लिम जातियों में ओबीसी नहीं है? अच्छा, कह लीजिए नहीं है। कहते क्यों नहीं आज तक? पसमानदा मुस्लिम समाज ने बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा बनाया। ठीक, पसमानदा अब सुनिए, आप बता दीजिए वो मुस्लिम में ओबीसी नहीं है। अरे मैं क्या बता दूं, जाकर कोलकाता हाईकोर्ट में पूछ लीजिए भाई। मैं क्या बता दूं एमएच खान, जाकर कोलकाता हाईकोर्ट से पूछिए। जिस कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों के शामिल करने को अवैध बताया, और जिसको लेकर ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तो सुप्रीम कोर्ट गई। अब शुभेंदु की सरकार है तो उन्होंने वो याचिका वापस ले ली है, तो ये जाकर करिए। लेकिन अनिला सिंह, एक ये ट्रेलर तो इन्होंने दिखाया कि ये कह रहे हैं कि ओबीसी की लिस्ट में मुस्लिम जातियों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो भी ओबीसी है, उनमें भी ओबीसी है। मेरी सभी को राम राम। और ये तमाशा तो हम देख ही रहे हैं। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हम लोगों ने सोचा कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, पर जी नहीं, जो बेड़ियां जो थी वो पैरों में पड़ी रही, और उसको और टाइट करने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया, और कांग्रेस पार्टी से निकले हुए राजनीतिक दल ने किया। अगर हम हाल फिलहाल पश्चिमी बंगाल का पहले उदाहरण ले लेते हैं, वहां पर एक ऐसे मुख्यमंत्री बनी है, मैं कहूँ लगातार एक के बाद ऐसे वहां पे सरकारें बनी, ऐसे मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने घोर तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर करी है। पहले से ओबीसी में 66 जातियां जो हैं वो रिजर्व थी। इन्होंने, मैडम ने आके क्या किया, 77 और ऐड किया। 77 में से 75 जो थी जातियां वो मुसलमानों की थी। हमारा संविधान जो है इजाजत नहीं देता है कि धर्म के आधार पर आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण मिलेगा, परंतु संविधान की गुहाई देने वालों ने संविधान का ही गला घोट कर, रेत कर वो काम किया जो कि लोकतंत्र की आत्मा के बिल्कुल विरुद्ध था। यानी कि इन्होंने मुसलमानों को 77 में से 75 जो जातियां थी, 75 जो जातियां थी, वो मुसलमानों को रिजर्व करके दे दी थी, जिसको मई 2024 में जो हाई कोर्ट था, ऑनरेबल हाई कोर्ट था, उसने स्ट्राइक आउट किया, क्योंकि ये टोटली जो संविधान के खिलाफ था। ये मैडम जो है फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। आप खुद ही बताएगी किस प्रकार से शुभेंदु सरकार ने अभी एक बहुत मजबूत कदम उठाते हुए कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है, और बहुत ही अच्छी पहल करी, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जो है अखिलेश यादव जी लेकर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं भी एमएच खान साहब को देख रही थी। एमएच खान साहब, बधाई हो आपकी। हाँ, नीली टोपी की जगह अब आपने लाल टोपी पहन ली है, पर उनकी तरह गुंडे मत हो जाइएगा, आप शरीफ इंसान हैं। देखिए, ऐसा छोड़िए मैडम, लोग तो पार्टियां बदलते रहते हैं। एमएच खान साहब कल कहीं और थे, आज कहीं और है। इस पर करेंगे तो आपकी पार्टी में भी कई सारे लोग हैं, तो छोड़ दीजिए, उधर क्यों जाना कि कल कौन किस पार्टी में था, उस पर डिबेट तो करनी नहीं। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अरे राकेश जी, मैं तो बधाई दे रही हूँ कि नीली टोपी की जगह लाल टोपी आ गई। बधाई कम, मुझे लगा कि आप सभी गुंडागर्दी मत अपनाइएगा, क्योंकि लाल टोपी की ठीक है। विवेक श्रीवास्तव, आप ये क्या आरक्षण पर तुष्टीकरण वाले फॉर्मूले से सहमत हैं, या आपको इसमें लोचा लग रहा है संविधान के हिसाब से? अब मैं आपसे ये कहूंगा साहब कि हम वेलफेयर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें? तुष्टीकरण, कॉन्स्टिट्यूशन में तो मंडल कमीशन और ओबीसी रिजर्वेशन था ही नहीं सर।
लेकिन उसके बाद आपने एक कमीशन बिठाया, स्टैट्यूटरी एक्ट्स पास होते हैं ना, तो इसका अब ये जो दुहाई है कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्टेड हैं, जो किताब हम पढ़ते हैं उसमें बड़ा क्लियर है कि इक्वालिटी का राइट सबका है, सोशल इक्वालिटी का राइट भी सबका है, इकोनॉमिक इक्वालिटी का राइट भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट के लिए उसके लिए कदम उठाए। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि इस देश के नागरिक हैं, उनकी आर्थिक हालत, वो दलित थे, बैकवर्ड थे और परेशान थे, जिन कारणों से वो कन्वर्ट हुए। आप माइनॉरिटी कैसे कह सकते हो भाई? आप जो लोग माइनॉरिटी में थे आज वो मेजोरिटी में हो गए। कोई बात नहीं, 11 स्टेट के अंदर तो वो जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में और वहां पे जो है वो माइनॉरिटी हो गई। अरे पहले मैं